नमस्कार। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, चुनाव की तारीख अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। पहले फेज का चुनाव अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं और जनमत किस तरफ क्या इशारा कर रहा है ये भी आपको पता ही लग चुका है और लगातार पता लगता जा रहा है। स्थितियां परिस्थितियां साफ होती जा रही हैं कि सत्ता में आखिर में 4 जून को कौन आएगा। इतना ज़रूर है कि इस बार चुनाव के कुछ ऐसे बिंदु हैं या पड़ाव हैं जो वास्तव में पूरे चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे साउथ में, विशेषकर तमिलनाडु में के अन्नामलाई का उदय और के अन्नामलाई की ऐसी मेहनत है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री को भी आभार व्यक्त करना पड़ रहा है अन्नामलाई के प्रति। कुछ इसी तरीके से बंगाल में कुछ ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है जो अभी तक कम से कम संसद का चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे। और ऐसी ही कुछ स्थितियां हैं जो अब ये बता रही हैं कि भारतीय राजनीति में बीजेपी के इस बार के शासन में आने की स्थिति में फोकस किस पे होने जा रहा है। मीडिया का अटेंशन, पब्लिक का अटेंशन, या उनकी कौन सी बात लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रही। उसमें एक नाम है और वो है हैदराबाद से चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर माधवी लता का। माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार के 40 साल के हैदराबाद में जो शासन चल रहा है या उनकी जो राजशाही चल रही है उसके खिलाफ जिस अंदाज में मोर्चा खोल करके बिल्कुल स्पष्ट लड़ाई लड़ रही हैं, और अब तो उस लड़ाई लड़ने का उनको पुरस्कार भी मिल गया। एकाएक वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा की हकदार मानी गई हैं और गृह मंत्रालय ने उनको वो सुरक्षा मुहैया करा भी दी है। असदुद्दीन ओवैसी जो जहर उगलते रहते हैं और चुनाव में किस अंदाज में जहर उगल करके और कैसे पोलराइजेशन किया जा सकता है, और मुस्लिम वोटों का जहाँ तक संदर्भ है और संबंध है उसमें वो हैदराबाद अब छोड़ नहीं पा रहे हैं। दोनों भाइयों को, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को, हैदराबाद में ज़्यादा समय देना पड़ रहा है और उसके पीछे एक ही कारण है, माधवी लता का बहुत प्रभावी तरीके से हैदराबाद की राजनीति में जो संसदीय क्षेत्र है इतना ज़्यादा प्रभावी होना कि अब ओवैसी परिवार को बहुत ज़्यादा संयत और गंभीर होकर के इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में माधवी लता चाहे चुनाव जीते या हारे, लेकिन भारतीय राजनीति में व्यवस्था, एक स्थापित व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाली महिला के रूप में उनको जाना जाएगा। और जैसे अमेठी में अपना कारनामा करके और राहुल गांधी को मजबूर करके हरा करके स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत प्रभावी रूप से आगे बढ़ी, वो स्थान अब माधवी लता लेने जा रही हैं। आपको अजीब लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है। मैं फिर कह रहा हूं, अब जो चुनाव जीतें या हारें उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। उनका मंत्रालयों में इंक्लूजन होगा या तेलंगाना की राजनीति में उनको प्रभावी बनाया जाएगा, ये देखना होगा। टी राजा सिंह, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं कि ओवैसी को ओवैसी की भाषा में जवाब देने के एकमात्र विकल्प के रूप में तेलंगाना में, ये विशेष करके हैदराबाद में, वो प्रभावी नेता के रूप में माने जाते रहे, लेकिन टी राजा सिंह को भी माधवी लता ने अपने अंदाज में महिला शक्ति की ताकत दिखाते हुए उनको भी पीछे कर दिया है। और इस स्थिति में अगर माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से कम मार्जिन पर हारी तो भी उनकी जीत मानी जाएगी। अगर वो चुनाव जीत गई तो बम बम बल्ले बल्ले, और हारी तो भी उनको वही महत्व मिलने जा रहा है जो दक्षिण भारत में
के अन्नामलाई जीते या हारे, उनको एक प्रभावी भूमिका में आने वाले 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं। ये 2 बातें आप याद रखिएगा। सवाल यह है कि माधवी लता को इतना महत्व मिल क्यों रहा है। आप देखे होंगे कि जिस तरीके से माधवी लता ने हैदराबाद के अंदरूनी राजनीति में और बिना किसी लाग लपेट के हिंदू मुसलमानों दोनों से अपने को कनेक्ट कर रही हैं और परंपरागत ओवैसी की घृणास्पद बातों की उनकी राजनीति को जिस तरीके से धता बता रही हैं और एक एक मुद्दे पर ओवैसी परिवार के अभी तक के कारनामों को सामने ला रही हैं, इससे साफ है कि तेलंगाना की राजनीति में माधवी लता एक बड़ी भूमिका अदा करेंगी और आने वाले समय में उनकी भूमिका प्रभावी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री उनको बहुत ज्यादा महत्व देंगे, आगे करेंगे। और इस बात की तस्दीक हो गई जब उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल पर जो इंटरव्यू दिया, उसको प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया और उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इस तरीके से संदेश खाली से लेकर के और हैदराबाद और दक्षिण में के अन्नामलाई, कुछ ये ऐसे प्रयास हैं इन नेताओं के जो अभी उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन आने वाले समय में या यूं कहें कि मोदी 3.0 के कार्यकाल के दौरान इन नेताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। और के माधवी के साथ सबसे बड़ी, माफ करिएगा, माधवी लता के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि माधवी लता बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में महत्वपूर्ण बातों को और जो उनके दिल की बात होती है उसको व्यक्त कर लेती हैं, चाहे वो मीडिया के सामने और चाहे पब्लिक के सामने। और इस साथ ही साथ तेलुगु भाषा और दक्षिण भारत का जो एक छौंक है, छौका जिसे कहते हैं, वो बहुत अच्छे से, तड़का जिसे कहते हैं, उसको लगाने में वो सफल होती रही हैं। इसलिए मास ऑफ द पीपल के साथ वो कनेक्ट हो रही हैं। उत्तर भारत के घटनाक्रमों को दक्षिण भारत से जोड़ना, तेलंगाना की राजनीति में एक वैक्यूम की स्थिति को किस तरीके से राष्ट्रवादी राजनीति के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है, उस पर फोकस करना, एक छोटे से गांव तालुका के एक महिला से लेकर के एक बेरोजगार युवक की समस्या को प्रभावी रूप से सामने लाना, हैदराबाद जैसे एक पुराने शहर को, ऐतिहासिक शहर को किस तरीके से अभी विकास से दूर रखा गया है, वहां वो लोग जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए जान लड़ा रहे हैं उनकी भी क्या स्थिति है, कैसे वहां के कुछ मुस्लिम संगठन और वहां पर जो जमीनों के बंदरबाट में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उनका यूज किया जा रहा है, उन सब मुद्दों को जिस तरीके से वो उठा रही हैं, वो उन्हें आने वाली राजनीति में, आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देने जा रही हैं और इसका संकेत प्रधानमंत्री ने कर भी दिया है। रही बात अन्नामलाई की, तो अन्नामलाई की बात कुछ और ही है। उनको तो प्रभावी भूमिका दी ही जानी चाहिए, लेकिन शक्ति स्वरूपा मान करके और एक बड़े किले को ढहाने की उनकी कोशिश और उनकी जो जद्दोजहद है, उसको प्रधानमंत्री ने भी महसूस किया है और उन्होंने ट्वीट करके माधवी लता की तारीफ करके ये संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में वो स्मृति ईरानी से भी ज़्यादा कद्दावर या महत्वपूर्ण नेता हो सकती हैं मोदी मंत्रिमंडल में। हालांकि स्मृति ईरानी आज भी राहुल को जहां भी चेक करना होता है या उनके सामने चुनौती प्रस्तुत करनी होती है, यहाँ तक कि वायनाड में भी, तो उन्हें प्रचार के लिए भेजा गया, उन्हें वहां पर रैली करने के लिए भेजा गया और वहां से वो एक बार फिर चुनौती दे रही हैं कि अगर गांधी परिवार में इतना दमखम है तो वो अमेठी या रायबरेली में अपनी ताकत दिखाने की एक बार कोशिश तो करें। इसलिए स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन माधवी लता एक ऐसी स्थिति में अपने आप को अब ला पाने में सफल हुई हैं जहां वो स्मृति ईरानी के बराबर की स्थिति में आ जाएंगी, चाहे वो चुनाव जीतें या हारें। अब रही बात को वो चुनाव जीत जाएंगी क्या, तो जिस गढ़ में वो चुनाव लड़ रही हैं वो चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रही हैं। जीतने की बात तो अभी थोड़ी सी दूर की बात है, लेकिन आने वाले समय में वो पासा पलट भी सकती है और उस स्थिति में
माधवी लता भारतीय राजनीति में, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत प्रभावी भूमिका में आ सकती है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।